अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज का जो हमारा मौजू है वो है द डिक्टेटरशिप, आमरीत। इस वीडियो में हम आमरीत के बारे में बात करेंगे कि आमरीत क्या है, व्हाट इज डिक्टेटरशिप एंड व्हाट आर इट्स कॉन्स, कि इस डिक्टेटरशिप के कॉन्स क्या हैं, कि इसमें क्या ऐसी खराबियां हैं जो मुल्क और कौम को 100 साल पीछे ले जाती हैं। जमहूरियत, जिसकी खसूसियत किसी एक हुक्मरान या एक छोटे से गिरोह की ज़रिए होती है जो मुतल्लिक इक़्तिदार पर काबिज़ हों। इसके अहम नशीब फ़राज़ हैं बशमूल शहरी आज़ादियों को दबाना, इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ और अदम इस्तेकाम और बदअनवानी के इम्कानात। यहाँ आमरीत के नुकसानात पर मज़ीद तफसीली से बात करते हैं और मज़ीद तफसीली नज़र डालते हैं। जो सबसे पहली तफसील है और बुराई है डिक्टेटरशिप की, आमरीत की, वो है आज़ादियों को दबाना, द सप्रेशन ऑफ फ्रीडम। आमरीत में अक्सर बुनियादी इंसानी हुकूक और आज़ादियों को दबाना शामिल होता है, बशमूल तकरीर, असम्बली और प्रेस की आज़ादी। इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ, इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ भी डिक्टेटरशिप या आमरीत की एक सबसे बड़ी बुराइयों में से एक है। आमरीती ताकत को बरकरार रखने के लिए डराने धमकाने, तशद्दुद और जबर की दूसरी शक्लों के इस्तेमाल के लिए ये चीज़ें पेश होती हैं और जो कि बहुत बदनाम हैं, नोटोरियस हैं, जिसके नतीजे में इंसानी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जियों जैसे क़ैद, तशद्दुद और यहाँ तक के कत्ल भी किया जाता है। एहतसाब का फ़ुक़दान, एहतसाब का फ़ुक़दान भी डिक्टेटरशिप यानी कि आमरीत का एक बहुत ही बुरा चेहरा है। गैर चेक शुदा ताकत के साथ इन लोगों के सामने जवाबदेह नहीं होते, जो आमिर होते हैं वो अकाउंटेबल नहीं होते, यानी कि वो किसी भी लोगों के सामने अकाउंटेबल नहीं होते, जवाबदेह नहीं होते जिन पर वो हुकूमत करते हैं। इससे बदअनवानी, बद इंतज़ामी और ऐसी पॉलिसियाँ जन्म लेती हैं जिनका फ़ायदा अवाम आबादी के बजाय हुक्मरान अशरफियों को हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में जो इसका सबसे बड़ा एक बहरान है और नुकसान है और एक बड़ा कौन है, वो है माशी जमूद। आमरीत सरमायाकारी इख्तियारात और कारोबार की हौसला शिकनी करके माशी तरक्की को रोक सकती है। आज़ादी और एहतसाब का फुक़दान भी वसाइल की गैर मौसर तकसीम और माशी बद इंतज़ामी का बायस बन सकता है। तो इससे दिस कैन लीड टू करप्शन, ये करप्शन की तरफ लेके जा सकता है, मिस मैनेजमेंट की तरफ लेके जा सकता है, उन पॉलिसीज़ की तरफ लेके जा सकता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एलीट के लिए ही बेहतर है, रादर दैन द जनरल पॉपुलेशन, बजाय कि किसी आम आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय एक एलीट ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाती हैं। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो डिसइनकरेजमेंट है और जो उसकी एक डिमिनिशमेंट है, उससे इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो कम्प्लीटली जो है डेवस्टेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो लैक करती है और एहतसाब जो है वो मौजूद नहीं होता। तो इसकी वजह से जो ज़राया हैं और माशी इंतज़ामिया है, मैनेजमेंट है, उनकी इनसफिशेंसी हो सकती है। तो ये एक पूरा आज का जो हमारा मौजू था वो आमरीत के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था और उसमें हमने कुछ पॉइंट्स हैं वो डिटेल्स के साथ जो है हमने उन पे नज़र डाली, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में और ह्यूमन राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट की अब्यूज़ के बारे में, उसके अलावा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और करप्शन, मिसमैनेजमेंट, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देते रहें कि किस तरह का कंटेंट जो है वो आप पसंद करते हैं, ताकि उस तरह का कंटेंट मैं लेके आता रहूं और आप लोगों को इन्फोटेन करता रहूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।